सीएम योगी आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा के दौरे पर है। यहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। सीएम योगी यहां पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए हैं और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यूपी निवेश के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन है। उन्होंने कहा कि आज नोएडा ग्रेटर नोएडा में बड़े पैमाने पर मोबाइल का उत्पादन हो रहा है। तो एमएक्यू सॉफ्टवेयर कंपनी का ये कार्यक्रम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा में है और उन्होंने कहा यूपी आईटी हब बनकर उभरा है। यूपी में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बड़े पैमाने पर। उत्तर प्रदेश का नोएडा और ग्रेटर नोएडा तेजी के साथ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के एक हब के रूप में उभरा है और इस दिशा में हम लोगों ने तेजी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जो भी कदम बढ़ाए हैं आज उसके बहुत सारे परिणाम आए हैं और मैं खास तौर पर आपको इस बारे में बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में दुनिया की जो सबसे बड़ी गैदरिंग थी महाकुंभ प्रयागराज, यह एआई आर्टिफिशियल का सबसे बड़ा केंद्र बनकर के उभरा है। आपने देखा होगा कि कैसे हम लोगों ने इस पूरे क्षेत्र को, महाकुंभ को एआई की नवीन तकनीक के साथ हमने इसका भरपूर उपयोग महाकुंभ के दौरान किया था। इससे पहले सीएम योगी ने सिफी डेटा सेंटर का उद्घाटन किया और मौके पर सीएम योगी ने मौजूदा समय में टेक्नोलॉजी के महत्व के बारे में लोगों को बताया। तो सिफी डेटा सेंटर का उन्होंने उद्घाटन किया और उन्होंने कहा कि आज टेक्नोलॉजी का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। समय के साथ आगे बढ़ना और टेक्नोलॉजी के साथ सामंजस्य बिठाकर तरक्की के रास्ते पर नई विजय गाथा लिखी जा सकती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। कर्नाटक के बजट को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपना नाम बदलकर मुस्लिम लीग रख लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एसपी और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जनता इन्हें समझ चुकी है और इसीलिए सत्ता से बाहर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ में है। सर, कर्नाटक का जो बजट आया है उसमें जो इमाम हैं उनको बाकायदा मानदेय 6,000 कर दिया गया है और जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसमें 4% आरक्षण भी दिया गया है, यानी कि अल्पसंख्यकों पे कर्नाटक की सरकार मेहरबान है। कांग्रेस पार्टी को अपना नाम बदल करके मुस्लिम लीग रख लेना चाहिए और तुष्टीकरण की जो घटिया और घिनौनी और भारत विरोधी राजनीति कांग्रेस की रही है, जिसके कारण से देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। कांग्रेस अब अंतिम सांसें ले रही है। कर्नाटक का बजट इस बात का संकेत है कि कांग्रेस देश हित में, प्रदेश हित में कभी भी न खजाने का प्रयोग करती है, न प्रशासन का प्रयोग करती है, न सरकार का प्रयोग करती है। केवल तुष्टीकरण के लिए वह रास्ता अपनाती है और इमामों को इस प्रकार से वेतन की वृद्धि करना या देना, मैं समझता हूं कि इस पूरे देश के अंदर कांग्रेस ने एक फिर से विभाजनकारी और बहुत ही गलत रास्ते को चुनने का काम किया है और इसका खामियाजा कांग्रेस को कर्नाटक में नहीं पूरे देश में भुगतना पड़ेगा। सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए राम गोपाल यादव कह रहे हैं बड़ा काबिल शासक था। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। एक सांपनाथ, दूसरा नागनाथ, और इन दोनों के चरित्र को देश और प्रदेश ने देखा है। इसीलिए आज ये सत्ता से बाहर हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। हम सबका साथ और महिलाओं का विकास भी कर रहे हैं, सबका साथ गरीबों का विकास कर रहे हैं, सबका साथ किसानों का विकास कर रहे हैं, सबका साथ नौजवानों का विकास कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। ये हमारे साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी थे। इनका सीधे तौर पर कहना है कि हम सबका साथ सबका विकास की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वहीं विपक्षी पार्टियां तुष्टीकरण कर रही हैं और एक वर्ग को फायदा पहुंचा रही हैं। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने होली मिलन समारोह की मंजूरी दे दी है। एएमयू प्रशासन ने इस बात की जानकारी दी है कि 13 और 14 मार्च को एएमयू के एनआरएससी हॉल में कोई भी छात्र होली खेल सकता है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले हिंदू छात्र होली मिलन समारोह की अनुमति मांग रहे थे और जिसके न मिलने पर संगठनों ने प्रदर्शन भी किया था। प्रशासन ने फैसला लिया है कि एनआरएससी परिसर में कोई भी एएमयू का छात्र आकर 13-14 को स्वच्छंद रूप से होली खेल सकता है। स्वागत है उसका, खूब रंग गुलाल उड़ाए, उसका स्वागत है।
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली की अनुमति को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एएमयू में होली की परंपरा नहीं है, इसीलिए एएमयू के लोग अपना करियर देखें, पढ़ाई की जगह सिर्फ पढ़ाई ही होनी चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक हिंदुस्तान का नामी गिरामी एजुकेशन इदारा है। वहाँ पर हिंदू और मुसलमान सभी लोग पढ़ते हैं, मगर हिंदू स्टूडेंट्स की तादाद बहुत कम है। अभी कुछ तलबा ने स्टूडेंट्स ने ये मांग की है कि होली की इजाज़त दी जाए। वहाँ की परंपरा रही है कि कैंपस के दरमियान ग्राउंड में कोई भी होली या इस तरह का कोई भी त्यौहार कभी मनाया नहीं गया। इसलिए उन स्टूडेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ाई की जगह पढ़ाई का ही काम होना चाहिए। पढ़ेंगे, लिखेंगे, उनका भविष्य, उनका मुस्तकबिल होली को लेकर संभल में प्रशासन अलर्ट पर है। शहर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। शहर को 6 जोन्स और 29 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। मस्जिदों को रंग से बचाने को लेकर तिरपाल ढकने पर डीएम ने कहा कि प्रशासन की ओर से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही, लेकिन अगर दूसरे लोग चाहें तो मस्जिद को ढक सकते हैं। और 29 सेक्टर में पूरे नगर को बांटा है और सभी जगह मजिस्ट्रेट भी तैनात किए हैं। पीस कमेटी की बैठक थाना स्तर और जनपद स्तर पे हुई है, तो सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण हैं और दोनों पक्षों ने कहा है कि हम जो दोनों बड़े त्योहार हैं वो अच्छे से मनाएंगे। संभल में जामा मस्जिद और हरि मंदिर विवाद के बीच सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। जामा मस्जिद के 2 रास्तों पर कार्यदायी संस्था ने खुदाई की है और एसडीएम के मुताबिक संभल में 10 सड़कों का निर्माण इस वक्त किया जा रहा है। होली और रमजान का दूसरा जुमा एक ही दिन यानी 14 मार्च को है और कोई आपसी टकराव ना हो, इसके लिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी कर जुमे की नमाज का वक्त 2 घंटे आगे करने को कहा है। मगर देवबंद के उलेमा ने कहा कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया एडवाइजरी का पालन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि होली का वक्त दोपहर 12:30 बजे तक होता है और जुमे की नमाज आमतौर पर 1 बजे होती है। जो भी एडवाइजरी जारी की होगी तो अपने लिए की होगी, इस पर किसी ने कोई पालन नहीं किया है और मैं समझता हूं कि इस पर पालन करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि होली का जो टाइम होता है वो 12:30 बजे तक समाप्त हो जाता है तकरीबन, और 1 बजे जो है जुमा होता है, तो तमाम चीजें जो हैं वो अपनी अपनी जगह दुरुस्त हो जाती हैं। इस पर मौलाना रशीद फरंगी महली साहब ने जो एडवाइजरी जारी की है वो अपने यहाँ जो उनकी मस्जिद है उसके लिए एडवाइजरी जारी की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सीईसी बनने के बाद पहली बार आगरा आया और उन्होंने कैलाश मंदिर जाकर पूजा अर्चना की और महादेव का आशीर्वाद लिया। तो आगरा दौरे पर सीईसी हैं और कैलाश मंदिर में यहां उन्होंने पूजा अर्चना की है। शिवलिंग का अभिषेक उन्होंने किया है। परिवार समेत पहुंचकर उन्होंने महादेव से मंगल कामना की है। महिला दिवस पर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने सेहत पर बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने सभी उम्र की महिलाओं से स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की अपील की है और अपनी फिटनेस का मंत्र भी साझा किया है। When was the last time you did something just for yourself? Not for your family, not for your work, not for anyone else. Just for you. We as women put ourselves last. We are always needed somewhere else, and slowly, without even realizing it, we stop listening to our bodies. But here's the truth. If we don't take care of ourselves, who will? It's even more important in your 50s and 60s to focus on health and well-being. After the age of 30, women lose about 3 to 8% muscle mass
per decade, and this accelerates as we age. With time, our bodies go through so many changes. We lose muscle, bone density, balance, mobility, strength. Our metabolism and endurance goes down. Therefore, it becomes even more important to look after ourselves, especially after 60. Leg days are my favorite. I have strong legs of a dancer. I have been practicing Bharatanatyam since I was 6 years old. But I like to mix it up. Legs, upper body, back. Each day focuses on a different part. I work out 5 to 6 days a week. Mobility, flexibility, yoga, and core strength are a part of my daily routine. On some days, I add swimming and aqua exercises. And then there are days when I enjoy myself and add an hour of dance. When I'm traveling or if nothing else is available, then I just like to walk. I do 5,000 to 7,000 steps. My diet is balanced. I'm a vegetarian. My food is more organic and nature-based. It's very important to take protein. And I absolutely avoid sugar or sugar substitutes. When I exercise, I find peace. Exercise keeps me in a positive frame of mind the entire day. It releases endorphins, the happy hormones that reduce stress. It's not just about lifting weights. It's about having the energy and stamina to cope with our daily life. For me, it's about lifting my grandchildren and keeping pace with them. It's not about fighting age. It's about owning it. If I can do this at 61, so can you. Take time out. Prioritize you. Show up for yourself. Just 30 minutes a day, 4 times a week. When you're strong, you're unstoppable. So, take that first step. Choose to be unstoppable. Join the Strong Her movement. Start today. योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। मेरठ की महिलाओं ने उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिशों को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, आपको सुनवाते हैं। हम इस वक्त आधी आबादी के साथ हैं, नारी शक्ति के साथ हैं। हम सीधा महिलाओं से, लड़कियों से रूबरू होंगे और जानेंगे कि योगी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर जो प्रयास कर रही है उसे लेकर वो क्या सोचते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, सारी महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, समूचा विश्व मनाया जाता है। सबसे पहले आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। आधी आबादी अपने लिए जोरदार तालियां बजा रही है। हम सीधा मैडम से रूबरू होते हैं। मैडम, आप क्या कहेंगी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समूचा विश्व मनाता है, नारी शक्ति की पूजा होती है और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी सरकार लगातार महिलाओं पर फोकस कर रही है, महिलाओं की सुरक्षा पर फोकस कर रही है, आप क्या राय रखती हैं? योगी सरकार जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के प्रयास कर रही है। नहीं, बहुत सारे प्रयास चलाए जा रहे हैं। देखिए, सरकार के द्वारा, वो केंद्र स्तर पर हो या फिर राज्य स्तर पर, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं तो हम योगी सरकार के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट थिंग के महिला सुरक्षा के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, बहुत सारे लिए गए हैं। जब हम देखते हैं 2017 के बाद में जब योगी गवर्नमेंट आई है कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खास फोकस कर रही है, पिंक बूथ बनाने की बात कही गई है, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया है, मिशन शक्ति को लेकर के समूचे प्रदेश में कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और आप क्या राय रखती हैं, उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर कितना बदलाव आया है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही अच्छा रिसर्च का भी मुद्दा है।
क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो नियम कानून अभी एज अ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के थ्रू बनाए जा रहे हैं वो जैसा कि मैम ने कहा उसको धरातल स्तर पे हम कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। कार्य हो रहा है योगी सरकार में, उसे लेकर के आपके व्यूज़ क्या हैं, क्या राय रखती हैं आप और क्या होना चाहिए? Okay. First of all, I would say thank you to the government, whatever he did for us. But sir, I think transport security से related और भी ज़्यादा इनिशिएटिव लेने चाहिए। What do you feel? Express your own views. है ना? मतलब जो योगी गवर्नमेंट है उन्होंने जो मिशन शक्ति बनाया उसमें मुझे लगता है कि 10% इम्प्रूव हुआ है कि एक हेल्पलाइन नंबर है 1090। अदरवाइज अगर किसी गर्ल्स को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी उस पर मतलब फ़ोन करके उन्हें बता सकती है कि मुझे रास्ते में या किसी भी लोकल एरिया में ऐसी एज अ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो मे भी एक्शन लेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो 10% लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है। आप अपने व्यूज़ बताइए, क्या सोचती हैं आप महिला सुरक्षा को लेकर के, योगी सरकार को लेकर के? अपने व्यूज़ बताइएगा। मैडम जो बोल रही है वो उनका अपना मत है, आपका अपना मत क्या है? आप योगी सरकार के बारे में क्या सोचती हैं? नहीं सर, थोड़ा तो चेंज हुआ है, ये नहीं कि पहले जैसा कुछ ऐसा तो इतना तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत चेंज है। आपको दिखा रहे हैं शारदा केयर हॉस्पिटल का लोकार्पण किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जो कि आज नोएडा ग्रेटर नोएडा के दौरे पर हैं। और यहाँ इससे पहले उन्होंने डाटा सेंटर जाकर वहाँ भी उन्होंने शिलान्यास और लोकार्पण किया और उसके बाद शारदा केयर हॉस्पिटल का लोकार्पण उन्होंने किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ग्रेटर नोएडा के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज का ही कार्यक्रम उनके ग्रेटर नोएडा में है और इस वक्त शारदा केयर हॉस्पिटल का वो लोकार्पण कर रहे हैं। तो ग्रेटर नोएडा के दौरे पर हैं सीएम योगी। शारदा केयर हॉस्पिटल का लोकार्पण उन्होंने किया है और इस दौरान आप देख रहे हैं कि किस तरह बड़ी संख्या में अस्पताल प्रबंधन से जुड़े और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए जो लोग हैं वो उनके साथ में हैं। हिमांशु शुक्ला हमारे सहयोगी इस पर अपडेट दे रहे हैं। जी हिमांशु, किस तरह के कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री के और शारदा केयर हॉस्पिटल, इसका इनॉग्रेशन सीएम ने किया? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये शारदा केयर हॉस्पिटल है और यहाँ पर 600 बेड का जो है वो उद्घाटन किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बताया जा रहा है और साथ ही आपको बता दें कि यह दावा भी किया जा रहा है कि अब मरीजों को जो पश्चिमी यूपी है खास तौर पे, और अगर बेल्ट बात करें आगरा इटावा एटा की बेल्ट की, तो वहां से जो मरीज दिल्ली जाया करते थे उनके लिए खास तौर पे विशेष सुविधाएं दी गई हैं। साथ ही आपको बता दें कि इसे ट्रॉमा सेंटर के तौर पे विकसित किया गया है, कैंसर यूनिट के तौर पे विकसित किया गया और ये दावा किया गया है कि जो ट्रॉमा सेंटर है वो देश का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर होगा और यहाँ पर हेल्थ सिटी के तौर पे इसे विकसित किया जाएगा। फिलहाल बताया जा रहा है कि अभी 600 बेड का किया है और साथ ही 700 बेड का आने वाले वक्त में भी लोकार्पण कराया जाएगा सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। फिलहाल एक बड़ा अस्पताल जिसका सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज उद्घाटन किया है, आम जनता की सुविधाओं के लिए उनको समर्पित किया है और इसको शारदा केयर की तरफ से बनाया गया है। और सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ से सीधे एनटीपीसी पहुंचेंगे जहां महाराणा प्रताप की एक प्रतिमा है जो कि 15 फीट ऊंची प्रतिमा बताई जा रही है, अश्व धातु से बनी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि उस मूर्ति में जो तलवार है महाराणा प्रताप की वो 20 फीट की है और लंबे वक्त से उसको बनाने की मांग थी यहाँ पे साठा चौरासी के जो गांववासी थे और अब जो है इसको बनाकर तैयार कर दिया गया, जिसका सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर अनावरण करेंगे और साथ ही एनटीपीसी जारचा में ही जो क्रिकेट स्टेडियम है यहाँ पे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम। बिल्कुल बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें।